हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, द क्वेश्चन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। द अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v, so that vector v is continuously aimed at point b, which in turns moves rectilinearly and uniformly with velocity v less than u. At the initial moment of the time v is perpendicular to u and the point are separated by a distance l. How soon will the point converge? अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। देखो, दो दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, पॉइंट ए है, मान लो यहाँ पर पॉइंट ए ये है और ये अपनी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट बी है, उसकी वेलोसिटी है u। तो मान लो वो उस u वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉइंट बी, और दोनों इनिशियली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए a पॉइंट इधर मूव कर रहा है, तो इनिशियली जो b पॉइंट है वो किधर मूव कर रहा होगा, इस तरफ, परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट बी, जो कि कौन से जो कि u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा होगा। मैं एज्यूम करूंगा ना, कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो इनिशियली परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या माना कि अगर ए पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो सेकंड पार्टिकल होगा वो इस तरफ जाएगा। ओके, तो इसकी डायरेक्शन में इस तरफ शो कर रहा हूं, v और ये u। और इसमें ये भी गिवन है, देखो, इट इज ऑल्सो गिवन दैट v इज ग्रेटर देन u, या फिर उल्टा बोल सकते हैं u जो है लेस देन है v से। मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं ताकि दिखे आपको क्लियर। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी इसके परपेंडिकुलरली है इनिशियली इस तरफ, यू, पॉइंट बी। ओके, आगे कहा है कि दोनों एक दूसरे पर हमेशा एम कर रहे हैं, मतलब जो यू है ये तो ऐसे जा रहा होगा, वी ऐसे जा रहा था, बट इसका जो टारगेट है वो इसको हिट करना है। मान लो कि ऐसे दो एरोप्लेन है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, और इसमें से कोई मिसाइल, हालांकि एरोप्लेन में से नहीं निकलेगी, बट कोई गन फायर करने वाला जो कि इसको फायर करना है, जिसको यहाँ पर कोई बंदा बैठा है जिसमें जो गन को फायर कर रहा है इसको हिट करने के लिए। तो उसका एम क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हिट करना है, यानी कि इस तरह से वो जाएगा। इसके पास हमेशा इसका एम का है इस तरफ जाना। तो कुछ समय के बाद जो यू होगा वो ऐसे आगे की तरफ आता रहेगा, और जो ये पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, उसका एम क्या है, उसको तो इसके पास जाना है, तो वो कैसे जाएगा फिर, मान लो इस तरह से। ओके, इस तरह से जा रहा है, जबकि इनिशियली क्या था, वो परपेंडिकुलर था। डेड डैश लाइन से मैं इसको शो कर रहा हूं। ओके, तो इस तरफ था पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v, और ये था इनिशियल वेलोसिटी u। और ये कहा हुआ है क्वेश्चन में कि उनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उनके इनिशियल डिस्टेंस है l। तो मैं यहां से यहां तक का जो a से b तक का डिस्टेंस हो जाएगा, उसको कितना एज्यूम कर लूंगा, इट इज गिवन दिस डिस्टेंस इज l। a से b तक का डिस्टेंस हमें l गिवन है। तो निकालना क्या है कि कहां पर आकर के, सॉरी, कितने टाइम बाद आकर के वो कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी कि जो ए पॉइंट है उसकी मुलाकात हो जाएगी बी पॉइंट पर। मान लेते हैं कहीं यहां पर ये मीट कर रहे हैं, ये मीटिंग पॉइंट हो गया सी। ठीक है, तो सी पर ए तो अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा, और ये पॉइंट बी इस तरफ चलता रहेगा। तो मान लो जब ये मीट कर रहे हैं, तो कुछ एंगल में ले रहा हूँ थीटा। ठीक है, थीटा वो एंगल है जब वो एक दूसरे से मीट कर रहे होंगे, और जैसे जैसे ये आगे चलता रहेगा तो ये एंगल चेंज होता रहेगा इनके बीच का। थीटा थीटा जो है वो वेरिएबल है, थीटा इज वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो देखो, जब मान लेते हैं कि इस तरफ ऐसे जा रहा होगा, तो इसका जो डिस्टेंस है, जो इसका डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में लेट डिस्टेंस मान लो मैं एस बी द डिस्टेंस विच इज ए सी। ठीक है, इक्वल टू ए सी लिख देते हैं। और ये वेरिएबल है, एस क्या है, एस इज वेरिएबल। तो देखो, जब ये इधर ऐसे जा रहा होगा, तो मैं कह सकता हूं इसकी एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इस पार्टिकल की एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। और वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी v तो इधर है ही v, फिर माइनस के ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है,
तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा। तो ये तो होगी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी होता क्या है, v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, ds अपॉन dt के, ठीक है। तो ds अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, v माइनस के u cos थीटा। और देखो ये जो डिस्टेंस है ds अपॉन dt ये नेगेटिव होगा, व्हाई, क्योंकि ये जैसे जैसे इसके पास जा रहा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव, तो माइनस के ds अपॉन dt विल बी इक्वल टू v माइनस के u एंड v माइनस के u cos थीटा। ओके, अब ds अपॉन dt क्या है, वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू इसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं पहले। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ds माइनस के v माइनस के u cos थीटा और इंटू कितना आ जाएगा dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये टोटल ds जो है वो मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, उसकी लिमिट क्या होगी वो डिसाइड करते हैं। देखो जब ये यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो जो डिस्टेंस होगा s वो कितना हो जाएगा शुरुआत में, यहाँ पर जो हमें लिमिट रखनी है, तो ds की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी इनिशियली, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो हमें रखना है। तो डिस्टेंस इनिशियली कितना था उनके बीच का, l, s क्या है उनके बीच का डिस्टेंस, तो इनिशियली कितना होगा वो l, क्यों, कब, जब टाइम की वैल्यू 0 रही होगी, मतलब जब उसने चलना जस्ट शुरू किया है उस टाइम पर जो टाइम है वो जो 0 लिया और जो डिस्टेंस है वो l ले लिया। अब लेट एज्यूम कर लेते, लेट t be the time when they converge, ठीक है। मीटिंग पॉइंट में मीटिंग टाइम कितना मान लिया t टाइम बाद लेट वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जो लिमिट हो जाएगी वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो मिल ही जाएगा, तो s 0 हो गया यहाँ पर। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की लिमिट कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू कैपिटल T। तो इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, क्या मिलेगा हमें, देखो हमें मिलेगा माइनस के s लिमिट चलेगी l से 0 इक्वल टू v क्या है, उसने बोला है कि v है कांस्टेंट, तो v का इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, उसको तो कांस्टेंट से बाहर निकाल लेंगे। तो v को इधर लाओ, dt का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T माइनस के u cos थीटा इंटू dt, और यहाँ पर लिमिट चलेगी हमारी 0 से कैपिटल T। फिर देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट तो माइनस के 0, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि l, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर, तो माइनस का l इक्वल टू v, यहाँ पर कितना गया t, लिमिट 0 से t, यहाँ पर u कांस्टेंट है बाहर निकालो, और अंदर कितना बचा cos थीटा इंटू dt, लिमिट 0 से t। ओके, ये आ गया आपका प्लस l, मैं फाइनल इक्वेशन अलग मार्कर से लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये आ गया प्लस l इक्वल टू v, फाइनल लिमिट कितनी t माइनस 0, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट v इंटू टी माइनस के u 0 से t cos थीटा इंटू dt। मैंने cos को बाहर नहीं निकाला क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब देखो मुझे टाइम निकालने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन 0 से t cos थीटा dt की। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, तो ये तो हमने क्या माना था कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली भी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, और जो पार्टिकल ए का यहां से लेकर के यहां पे जब वो मूव कर रहा होगा वो जो डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि फाइनली दोनों का इनिशियल जो पॉइंट है वो सेम था, यहां से यहां तक का देखो, और वो यहां पर आकर के मिल रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि बी से सी, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए टू सी, मतलब तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उनको मैं सेम मान रहा हूं, बराबर मान रहा हूं, इक्वल मान रहा हूं। तो उस पॉइंट को मैं
लिखूंगा यहाँ पर, विजिबल है आपको ये? ओके, सो लेट देयर, लेट तो नहीं, तो हमें डायरेक्ट लिख देना देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल। दोनों का देखो, दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, चाहे वो ए पार्टिकल हो चाहे वो पी पार्टिकल है, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, तो इक्वल होगा तो निकालेंगे कैसे? देखो, इसको तो हमें पता ही है, तो इधर ही मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, और यहां से यहां तक आने में उसको टाइम कितना लगा? t टाइम लग रहा है उसको, t टाइम लग रहा है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया इस बॉडी का, वो कितना हो जाएगा? u इंटू टी। बीसी के लिए u इंटू टी हो जाएगा, तो u इंटू टी बराबर आएगा, जो पॉइंट ए है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि ये वाला। अब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, किसकी? ए पार्टिकल की। तो लेट वो है vx, ठीक है। इसकी नेट वेलोसिटी मैंने इधर माने थे v, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि ut बराबर होगा, डिस्टेंस इसका वेरी कर रहा है, देखो इसका तो फिक्स था u इंटू टी, लेकिन जो ये वाला जो इसका सेपरेशन है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड बॉडी का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन, उसकी वेलोसिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन में, यानी कि vx मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और देखो, जो टाइम है फिर से मैं उसकी लिमिट क्या लूंगा? जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी। अब ये जो vx है, मुझे vx की वैल्यू पुट करनी होगी, और अगर आप यहां देखो इस वाले में, तो vx किसके बराबर आ जाएगा? v इधर है ये, तो vx बराबर आ जाएगा v कोस थीटा के, ठीक है। वैसे ओके, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा v कोस थीटा, जो यहाँ पर थीटा जो था ये वही थीटा जो हमने यहाँ पर लिया था। ओके ओके, सो नाउ वी विल पुट इट्स वैल्यू एंड विल सी व्हाट विल बी द टोटल इंटीग्रेशन। So for that I can write here u, is it visible? Okay, it is not visible, so I have to erase some. Okay, I'm writing here, so ut into इक्वल टू vx की वैल्यू अब हमें पुट करनी होगी, ठीक है। जो x कंपोनेंट है उसको अभी हमें यहाँ पर पुट करना होगा, तो वो कितना आएगा? देखो vx जो है, vx इसका x कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा के, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v cos थीटा इंटू dt, और इंटीग्रेशन जीरो से कितना? t, जीरो से लेकर के t तक मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ut इक्वल टू आ गया हमारा, ut इक्वल टू आ जाएगा v cos थीटा इंटू dt, ये स्मॉल टाइम होगा यहाँ पर, स्मॉल dt। ओके, तो अभी मेरे पास एक इक्वेशन ये है, ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का मुझे यूज करना होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर v फिर से कांस्टेंट बाहर निकालो, तो ut इक्वल टू आ जाएगा, v को बाहर निकाला cos थीटा इंटू dt, और लिमिट चलेगी मेरी जीरो से कैपिटल टी। अब देखो ये इक्वेशन मैंने फॉर्म क्यों करी थी? ताकि मुझे टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर अगर एक चीज देखो, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली लिख रहा हूँ। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी? L इक्वल टू वी टी माइनस के u, और इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन में हमारा cos थीटा इंटू dt, और लिमिट है जीरो से t। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो मेरी कहां से मिल जाएगी? इस वाले फैक्टर से, जो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू dt इक्वल टू कितना आ जाएगा? ut अपॉन v। एक बार इसको ध्यान से देखना, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ये इक्वेशन यहाँ से फ्रेम हो गई थी, vx की वैल्यू रखी v cos थीटा, v को बाहर निकाला कांस्टेंट के, इंटीग्रेशन अभी cos थीटा dt बचा हुआ है। तो cos थीटा dt की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं फंस गया था, यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता चला था, तो उसके लिए तो मैंने ये काम करा था पूरा। तो यहाँ पर हम cos थीटा dt की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है? हम रखेंगे L इक्वल टू वी टी माइनस के u,
और इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो पुट करो, वो कितनी आ जाएगी, ut अपॉन v। निकालना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, टाइम फाइंड करना, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन मिल चुकी है, L इक्वल टू वी टी माइनस के u इंटू यू टी अपॉन वी, या फिर L इक्वल टू वी टी माइनस के u इंटू यू का स्क्वायर इंटू टी अपॉन वी, ठीक है। ओके, फाइनली मुझे निकालना है टाइम की वैल्यू, तो इसमें टाइम कॉमन ले लो, तो L इक्वल टू आ जाएगा, t को बाहर निकालो, v माइनस के u का स्क्वायर अपॉन v, ठीक है। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे क्या, मैं बाकी चीजें ऊपर लिख रहा हूँ सच दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो इसके ऊपर यहाँ पर। तो L इक्वल टू आ गया हमारा कैपिटल T v का स्क्वायर माइनस के u का स्क्वायर अपॉन अपॉन में v, और t निकालना, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा हमारा L इंटू v, ये L वही है, ये वाला डिस्टेंस मैंने, ओके इसको मैं स्मॉल लिख लेता हूँ वैसे, ओके L इंटू वी, और टाइम निकालना L इंटू वी अपॉन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम, जिस टाइम में वो एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे या मीट करेंगे। तो t इक्वल टू हमारा कितना आ गया, L इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि L ये डिस्टेंस है, v फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, और u जो सेकंड पार्टिकल है v पॉइंट पर, उसकी वेलोसिटी है। तो अगर आपको इसमें भी अभी कोई डाउट रह गया हो या मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतने करते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।